हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज मैं बात करूंगा ग्राफ्स क्वेश्चन के ऊपर। इतने अमेजिंग तरीके से हम ग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे रिलेटिव मोशन के, जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है मेरी वीडियो का, जिसके अंदर मैं ग्राफ के आज कुछ सिंपल क्वेश्चंस और मैथमेटिकल तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो के अंदर मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करना भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ग्राफ क्वेश्चंस होते कैसे, चलिए मेरे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, मैं आपके लिए लेता हूँ जी। मेरे सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है इस तरीके का। चलिए देखिए, यहाँ इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है जिसमें पॉइंट है, ये 0 है, ये 2 है, ये -2 है, ओके। एंड कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 2, 4 एंड 6 पे। अच्छा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ पर मिल रहा है। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये इस 2 से जा रहा है, ठीक है, इस 2 से जा रहा है। हमसे क्या कहा गया है कि भाई निकालिए इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और क्या नाम है, डिस्टेंस निकालिए। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पूछा है। ये ग्राफ जो है वो टाइम और वेलोसिटी के बीच में दिया हुआ है। टाइम और वेलोसिटी के बीच में, यानी टाइम और वेग के बीच में दिया गया है, समय और वेग के बीच में हमें दिया गया है। यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ, काफी अच्छा ग्राफ है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कैसे करेंगे। ग्राफ है v मीटर पर सेकेंड में एंड टाइम हमारे पास सेकंड में, तो ऑब्वियसली बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी, आपको सिंपल सा ट्रायंगल का एरिया लगाना है। कैसे, अब आप इसको ज़रा ध्यान से सुनेगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए आपको दो चीज़ें पूछी इस क्वेश्चन के अंदर। एक पूछिए डिस्प्लेसमेंट एंड अनदर क्वेश्चन इज डिस्टेंस। सो व्हाट यू विल डू, जस्ट लुक एट दिस। आप क्या करोगे, सबसे पहले हम जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, इन एरियाज का निकालते हैं। ये जो एरियाज आपको दिया ये, और डिस्टेंस भी इन्हीं का निकालते हैं। अच्छा देखिए, ये वाला पार्ट ऊपर है और ये वाला पार्ट नीचे है, इसलिए ये वाला पार्ट जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और ये वाला नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए देखिए, ऊपर वाले का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल ले तो मान लेते हैं d1 निकाल रहा हूँ, मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, मैं इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ। तो इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा, तो मान लीजिए A1 1/2 b × h होता है, हम सब जानते हैं। तो 1/2, बेस कितना है इसका 2, क्योंकि यहाँ तक 2 है, और हाइट भी कितनी इसकी 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो एरिया आया इस ट्राइंगल का वो कितना है, 2 आया। चलिए अब इस ट्राइंगल का भी एरिया निकालते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मेरे पास देखिए बेस कितना है 2 और हाइट कितनी 2, यहाँ पर भी कटेगा। अच्छा है, आप -2 ना लें, आप यहाँ पर +2 ही कंसीडर करेंगे, बट जब आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम माइनस में कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब आप कहोगे, अब जब हम डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे, जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तब हम नीचे वाले एरिया को माइनस में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस के ऊपर हम आए नहीं है। सो टोटल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं इसका, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका होगा A1 + A2। क्या होगा, A1 + A2। तो A1 मेरे पास कितना लिखा 2 और A2 कितना लिखा -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, 0 आया। अच्छा, मैंने यहाँ माइनस में इसलिए लिया क्योंकि ये नीचे की तरफ है, इसलिए इसको किस में कंसीडर करेंगे, माइनस की तरफ कंसीडर करेंगे। इसके एरिया को माइनस में कंसीडर करेंगे जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। बट जब ये हमसे सीधा सीधा डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, दोनों एरियाज लेंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4। याद रखिएगा, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकाले तभी आपको ये माइनस कंसीडर करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। ये बात तो आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, अदरवाइज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको पता चला इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव का मार्क लगाया, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट के मेथड के अंदर जब भी आप फाइंड करेंगे तो ऊपर वाले को प्लस में रखेंगे, नीचे वाले को माइनस में रखेंगे। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसमें भी आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। 3 अलग अलग ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, ये 3 अलग अलग ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आगे और भी क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने लेकर आऊंगा, कंसीडर करूंगा, फिक्र मत कीजिए। हाँ, 1 2 3 4 5 and 6 and the other thing is 1 and 2. Okay, the peak value is 2 and -2 and -1 and -2. Now you can see that
द ग्राफ इज फॉलोइंग दिस मेथड लाइक दिस 2 4। मैं थोड़ा ग्राफ थोड़ा अजीब से ऊपर नीचे बन सकता है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा इसको देख लीजिएगा। और एक यहाँ पर एक स्क्वायर बना है, ये इस 1 को टच कर रहा है, ठीक है, और ये जो है इसको 2 तक टच कर रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यह मेरे थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे बना है, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख दूंगा, उसकी आप फिक्र मत कीजिएगा। सो आप देखिए मेरे सामने ये चीज़ दी हुई है, मुझसे यहाँ पर पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस बताइए। डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट बता देता है। चलिए भाई डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर 3 एरिया निकलेंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका। तो इसका निकलेगा एरिया A1, इसका निकलेगा A2 और इसका निकलेगा A3। तो लास्ट के अंदर जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 कितना हो गया, A1 ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास कितना हो गया 4 और हाइट ये जा रही है 2 तक, तो ये कैंसिल होगा तो हमारे पास बेस कितना हुआ 4 आया। तो A1 हमारे पास 4 आया, A2 निकालते हैं 1/2 बेस हो गया 1, हाइट कितना हो गया 2, कट किया तो कितना का 1, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि ये नीचे। देन A3। अब ये स्क्वायर है हमारे पास में, एक, ये भी एक और ये भी एक। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 1 इंटू 1। तो हमारे पास कितना है 1, यानी कि A3 भी कितना है 1। तो अब टोटल को हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो सबकी वैल्यू रखते हैं। A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू -1 और ये +1। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है 4। बट अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ, जब मुझे डिस्टेंस पूछेगा तब आपको कुछ नहीं करना, इन सबको सिंपली जोड़ देना है। बस यहाँ पर 1 को जो माइनस में आया था उसको हटा देना, आपके पास डिस्टेंस भी निकल जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको डिस्टेंस तो फाइंड करके दे दूंगा, बट डिस्प्लेसमेंट आप ही को निकालनी है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक्चुअली में हमारे सामने यहाँ पर एक ट्रिपीजियम दिया हुआ है, इसके अंदर ट्रिपीजियम बन रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 0 2 4 -4. So let me tell you one thing, just go ahead and 3 तक रखेंगे। ये 3 तक है यहाँ तक, और ये कुछ इस तरीके से, और फिर ये 2 तक, ये 5 तक आया, ये 7 तक, और ये ऐसे, ठीक है। अच्छा आप देख सकते हैं ये दोनों ही क्या है, ट्रिपीजियम है। तो दोनों ही ट्रिपीजियम है, तो ट्रिपीजियम का एक फॉर्मूला होता है, ट्रिपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 b इंटू a प्लस बी, h इंटू a प्लस बी। तो h तो हो जाती है हाइट, a और b इसकी क्या हो जाती है, साइड हो जाती है। अच्छा देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें कैसे निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये जो साइड है इस वाली, ये 0 से लेके 4 तक है, यानी कि एक साइड इसकी कितनी होगी 4। अच्छा दूसरी साइड इसकी कितनी हो जाएगी, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 3 आ रहा है और ये 1 पे टच कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो सेकंड साइड होगी वो 1 और 3 के बीच में, यानी कि 2 होगी। तो b हमारे पास कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि दोनों का कितना डिफरेंस है 2 का, इसलिए कितना होगा 2 होगा। ध्यान रखिएगा, आप इसको 4 मत लिख दीजिएगा या 3 मत लिख दीजिएगा, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और हाइट हमारे पास कितनी है कि 4 आ गई, तो इसका एरिया आप फाइंड कर लेंगे। सेकंड वाले में इसका एरिया भी देखिए, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 पॉइंट है, यानी कि b हमारे पास कितना है 2, a भी हमारे पास कितना है 4 और h इस बार हमारे पास कितना है 2। तो हम आप आराम से इसका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को मैंने आपके सामने सॉल्व करके बता दिया, आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं ग्राफ की कुछ और रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन की मेथड डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।